हेलो अभियन। हाँ। हेलो एवरीबॉडी। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? हेलो एवरीवन। एम आई ऑडिबल? ओके ओके देन। सो शैल वी स्टार्ट? Okay then, I'm Lakshman Tiwari and I have secured rank 71 this year in CSE 2020 and currently I'm undergoing IPS training at National Police Academy, Hyderabad. So today we'll be talking about like UPSC, how to approach UPSC, particularly prelims, mains and like interview, and I'll try to address your questions as far as possible. So this will be our like plan of action of today's conversation. तो मैं इसको मिक्स रखूँगा, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स, ताकि सबको कंफर्टेबली समझ में आ जाए. तो लेट्स स्टार्ट. सो आई टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. देन फर्स्ट क्वेश्चन इज सर कैसे हो? आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड होप यू ऑल आर डूइंग गुड. हिंदी में बोलो. ओके ओके, हिंदी में बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो आप लोग अपना अपना क्वेश्चन जो भी है पुट करते जाइए और मैं उसको एड्रेस करते जाऊँगा. तो पहला क्वेश्चन है मनीष जी का कि प्रीलिम्स का बुक लिस्ट क्या है. तो प्रीलिम्स और मेंस का कोई भी सेपरेट बुक लिस्ट नहीं है. आप जो मेंस के लिए पढ़ रहे हैं वो सेम प्रीलिम्स के लिए भी है. तो कुछ चीज़ें होती है जैसे पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए ही होता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एक्सेट्रा. तो उसके लिए आपकी जो बुक लिस्ट है मेंस के लिए, सेम आप उसको मतलब फॉलो करिए प्रीलिम्स के लिए भी. और जो करंट अफेयर आप मेंस के लिए पढ़ते हैं सेम आप प्रीलिम्स के लिए ही पढ़िए, कुछ अलग नहीं है. Then someone is asking, is coaching necessary for clearing exam? Not necessary, absolutely not necessary. लेकिन अगर आपको लगता है कि कोचिंग करनी चाहिए या फिर मतलब फ्यूचर में आप ये ना बोले कि मैं कोचिंग किया होता तो मेरा हो जाता, तो इसको दूर करने के लिए यू कैन ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट. यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन ऑल्सो, देयर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन, सो यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ देम. बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कब से स्टार्ट करें? स्वास्तिका. तो स्वास्तिका को मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. लाइक जब आपको क्लियर हो जाए कि मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो यू कैन स्टार्ट एनी टाइम. so there is no particular time ki you have to start like at the like at this age or in this year. There is like no particularly defined like benchmark. कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है. किसी ने क्वेश्चन पूछा है GS4 को कैसे अप्रोच करें. तो देखिए GS4 ऐसा है कि इसमें बहुत कम इनपुट लगता है और इसका आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो सकता है. तो आप बहुत कम एफर्ट लगा के भी बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं GS4 में. GS4 का एवरेज मार्किंग अराउंड 110-120 होता है, अगर हम लास्ट ईयर को छोड़ दें तो उसमें आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए मार्केट से. जैसे मैंने DK बालाजी पढ़ा था, तो आप उसको उठाइए, उससे जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उसको वहाँ से लाइक कवर कर लीजिए. एंड जो जो कीवर्ड्स हैं आपके सिलेबस में मेंशन्ड है GS4 के, तो उसका डेफिनेशन आप लाइक वन लाइनर टाइप बना लीजिए और उसको लाइक मेमोराइज कर लीजिए. और ट्राई टू कलेक्ट लाइव एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स लाइक फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इससे क्या होगा कि आप लाइक मल्टीपल डायमेंशन दे सकते हैं अपने आंसर को. तो लाइक एग्जांपल्स कलेक्ट करिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको. ठीक है, आगे देखते हैं.
आईपीएस बनने के लिए क्या करें, तो आपको सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना होता है, यू हैव टू सिक्योर अ वेरी गुड रैंक, देन इज गेट आईपीएस। फिर कोई पूछ रहा है सर आपको आईएएस मिला है, जी मुझे आईएएस एलोकेट होगा इस बार, अभी करेंटली मैं आईपीएस में हूँ। किसी ने पूछा है कि क्या आपने यूपीएससी के अलावा और कोई एग्ज़ाम दिया था क्या? नहीं, मैंने अपने लाइफ में सिर्फ लाइक एम्प्लॉयमेंट के लिए सिर्फ एक ही एग्ज़ाम दिया था, दैट इज़ यूपीएससी। और मैंने 3 अटेम्प्ट दिया, पहले में मैं आईपीएस बना, सेकंड में आई कुडंट सिक्योर लाइक रैंक, एंड थर्ड टाइम आई लाइक गॉट रैंक 71। देन अबाउट करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर इज़ वेरी क्रूशियल, वेरी लाइक एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ योर लाइक इंटायर प्रिपरेशन, सो यू कैन नॉट टेक रिस्क टू अवॉइड द करंट अफेयर्स। तो उसके लिए आप डेली का न्यूज़पेपर पढ़ें, और कोई भी इंस्टीट्यूट का एक मंथली मैगजीन उठाइए और उसको लाइक रिवाइज करिए एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। तो इससे जो भी चीज़ें चल रही हैं इन एंड अराउंड, वो आपको आइडिया लग जाएगा और लाइक आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। And then someone is asking, saying so happy for you, thank you so much. Which newspaper is best? Like, see, ये डिपेंड करता है कि आपको, one second, कि आपको लाइक कौन सा अच्छा लगता है। तो आप लाइक इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, यू कैन ऑल्सो गो फॉर द हिंदू, बोथ आर लाइक गुड न्यूज़ पेपर्स, दे कवर लाइक वेरी गुड लाइक न्यूज़ आर्टिकल्स, so you can follow any of them. सर लोग कहते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू में पॉलिटिकल अप्रोच ज़रूरी होता है। नहीं नहीं, ये एकदम एब्सोल्युटली लाइक बेसलेस ये ओपिनियन है, देयर इज़ नो बेस टू इट। योर आंसर शुड बी लाइक, सी इफ यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू, यू हैव टू बिहेव एज इफ यू आर ऑलरेडी अ सिविल सर्वेंट, एंड आप वहाँ किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ, सो यू आर गोइंग टू पोर्ट्रे योर वैल्यूज़, योर पर्सनैलिटी इन दैट रूम। तो उसमें आप रिस्क नहीं लेंगे किसी भी चीज़ के लिए बायस लाइक हो करके। तो यू शुड ट्राई टू बी न्यूट्रल, यू शुड ट्राई टू पुट द फैक्ट एंड रीजंस लाइक बिफोर द बोर्ड मेंबर्स। तो ये आपके अप्रोच होना चाहिए, बी न्यूट्रल, बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। ये सिलेबस में भी मेंशन है इन GS4 की, यू हैव टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। देन हाउ वुड वी अप्रोच आंसर राइटिंग? हाँ, तो आंसर राइटिंग के लिए देखिए पहले आप एक बार सिलेबस को कवर कर लीजिए होलिस्टिकली, एंड आफ्टर दैट यू कैन अप्रोच आंसर राइटिंग, यू कैन राइट 1 और 2 आंसर्स डेली। इसको हैबिट में लाइए, लाइक यू हैव टू राइट 2-3 आंसर्स डेली, क्योंकि आंसर राइटिंग ही आपको एक रैंक दिलवाएगा, आपका सिलेक्शन करवाएगा। प्रीलिम्स में तो देखिए ऑब्जेक्टिव होता है, तो लाइक आंसर राइटिंग इज़ नॉट नीडेड, लेकिन मेंस में लाइक यू नीड वेरी गुड आर्टिकुलेशन टू राइट अ गुड आंसर। तो आर्टिकुलेशन और जो लाइक अच्छा लिखने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज़ द आंसर। तो लाइक प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? डेली 2-3 आंसर लिखिए, तो दैट इज़ द बेस्ट वे। शुड आई स्टार्ट विद क्लास 6 NCERT और 11? देखिए 6 से आप स्टार्ट करिए, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, तो इसके लिए 6th 7th और जो भी है उसके ऑनवर्ड्स, लाइक यू कैन नॉट टेक रिस्क टू अवॉइड देम, यू हैव टू डू दैट। तो वो करिए। और लाइक साइंस के लिए आप मत पढ़िए, सिर्फ आर्ट्स वाले जो है उसको पढ़िए NCERT। सक्सेस मंत्रा, देयर इज़ नो सक्सेस मंत्रा एज सच, लाइक ये डिपेंड करता है कि आपने लाइक कितनी कंसिस्टेंटली आपने एफर्ट्स लगाए, तो दैट विल डिसाइड योर लाइक एक्चुअल रिजल्ट। कोई मंत्रा नहीं है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन योर लाइफ, लाइक एंड ऑल्सो इन योर स्टडीज़। तो यही है सक्सेस मंत्रा, बी कंसिस्टेंट, बी डिसिप्लिन, एंड लाइक बी फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल। टैटू बना सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी टैटू बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड समवन इज सेइंग कि सर मेरा एक रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट है आपकी? 10 का कौन सा आई कान गेट योर क्वेश्चन। तो 12 के बाद कैसे तैयारी करें IPS के लिए, प्लीज़ बताएं। देखिए 12 के बाद आप सबसे पहले एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन सिक्योर करिए, क्योंकि IAS ही अल्टीमेट चीज़ नहीं है, आपको लाइक एक अच्छा डिग्री भी करना चाहिए और लाइक प्लान बी, क्योंकि सक्सेस रेट इज़ वेरी लेस इन दिस फील्ड, इट्स अराउंड लेस देन 0.1%। तो उसके लिए एक अच्छी डिग्री रहेगी, तो लाइक यू विल हैव बेटर प्रोस्पेक्ट इन योर फ्यूचर। तो उसके लिए आप अच्छी से एक डिग्री करें,
और लाइक वाइल डूइंग ग्रेजुएशन यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर IPS। क्या IPS बनने के लिए साइंस पढ़ना क्लास? नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी क्लास। लाइक इंटर में आप कुछ भी पढ़ लीजिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी पढ़िए, नॉट नेसेसरी। बिगनर को क्या पढ़ना चाहिए? देखिए, बिगनर को सबसे पहले NCERT से स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि NCERT विल बिल्ड योर बेस, दैट विल गिव यू अ गुड डायरेक्शन। तो विल गेट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट्स ऑफ लाइक UPSC, विल गेट टू नो अबाउट ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो आप NCERT से स्टार्ट करिए, उसके बाद यू कैन शिफ्ट टू लाइक स्टैंडर्ड बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत, GC एक्सेट्रा। तो आप NCERT से स्टार्ट करें और उसको 1-2 बार पढ़ने के बाद आप लाइक स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए। कोई बोल रहा है सर BA में एग्रीकल्चर से UPSC हो सकता है। देखिए, आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से करिए, नो इश्यूज़ एट ऑल। आपको उसमें लाइक पास होना चाहिए, यू हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 33% इन योर लाइक डिग्री, एंड आफ्टर दैट देयर आर सम लाइक लॉट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द UPSC सिलेबस, सो यू कैन सी ऑनलाइन। तो वहाँ से आप कोई भी एक ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर की आपने बात की, तो एग्रीकल्चर आप ऑनर्स कर लीजिए उससे, उसके साथ साथ ये लाइक सब्जेक्ट UPSC सिलेबस में भी है, उसमें भी आप ऑप्शनल ले सकते हैं, नो इश्यूज़। आंसर राइटिंग के लिए ऑनलाइन सोर्स, देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑनलाइन डेली की लाइक जो करंट अफेयर्स होते हैं उस पर 5-10 क्वेश्चन पुट करते हैं, तो आप उसको उठाइए, लिखिए और किसी से इवेलुएट करवा लीजिए। जैसे कोई आपके जानने वाले हैं, कोई पहचान के हैं, कोई दोस्त हैं, या फिर एक दूसरे करिए बडी पेयर में। जैसे कोई कल भी कोई पूछ रहा था मुझसे, आज भी ये पूछ रहा है कोई कि आंसर राइटिंग इवेलुएट कैसे करें। तो देखिए, इवेलुएट करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको टीचर से ही इवेलुएट करवाना होगा, आप बडी पेयर हो जाइए, 2 लोग मिलके एक दूसरे का आंसर चेक करिए। तो दिस इज़ द बेस्ट वे। और लाइक जो ओपिनियन होनी चाहिए आंसर की, दैट शुड बी लाइक कंस्ट्रक्टिव। ऐसा नहीं कि ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा आंसर बहुत ख़राब है, ये है, घटिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बताइए उसको कि क्या क्या इम्प्रूव करना है उस आंसर में, तो ऐसे रखिए, दिस इज़ द बेस्ट वे। बिगनिंग में कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं? पहले एक बार NCERT आप पढ़ लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा, उसके बाद यू कैन गो टू लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट। विच कोर्स यू टूक इन कॉलेज? आई डिड BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। फिर कोई पूछ रहा है आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करें? आंसर राइटिंग देखिए, एक बार जब आप बेसिक कंप्लीट कर लिए और लाइक स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लिए, तो यू शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग, देयर इज नो फिक्स टाइम फॉर दैट। तो इट्स नॉट लाइक कि आफ्टर प्रीलिम्स यू शुड स्टार्ट लाइक आंसर राइटिंग, यू विल स्टार्ट लाइक 1 year before your like real exam, so that will give you an edge. Someone is asking sir English ज़रूरी है क्या? Not necessary, you can give exam in any language mentioned in like 8th schedule of our constitution, you can choose any of them. तो मेंस में भी आप किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंटरव्यू भी आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड लाइक यू हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, नॉट नेसेसरी। सर प्लीज़ शेयर योर बुक लिस्ट। सी आई विल गिव माई बुक लिस्ट टू दिस चैनल एंड दे विल पुट इट ऑनलाइन, सो यू कैन एक्सेस फ्रॉम देयर, ठीक है। सर IPS पैसन ये आपका अकाउंट? नहीं 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 नहीं, मेरा अकाउंट नहीं है। एक्चुअली उन्होंने अपना लाइक लॉगिन क्रेडेंशियल मुझे दिया था लाइव होने के लिए, तो उनके चैनल से मैं लाइव हुआ हूँ। तो लाइक उन्होंने ब्रांडिंग की थी, तो मैं उनके चैनल से लाइव हूँ, मेरा डिफरेंट अकाउंट है। क्या करूँ, घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ठीक है, घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, उसको संभालिए, उसको आप नहीं छोड़ सकते, उसके साथ साथ भी आप कर सकते हैं प्रिपरेशन। डेली 3-4 घंटे निकाल सकते हैं, दैट इज़ ग्रेट फॉर यू। डेली स्टडी कैसे करते थे? यार डेली का देखो एक शेड्यूल होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कि आज मुझे क्या करना है। अगर ये क्लियर रहेगा ना, तो लाइक योर डे विल बी वेरी प्रोडक्टिव। तो आप डेली का एक होलिस्टिक प्लान रखिए कि हैव टू स्टडी 6 आवर्स अ डे। तो 6 आवर्स में मुझे क्या क्या पढ़ना है। जैसे मेरे को 5 चैप्टर्स पढ़ना है लाइक लक्ष्मीकांत के, या फिर मुझे 2 NCERT निपटाने हैं। तो यू कैन प्लान योर लाइक डे लाइक दैट। तो पर डे का मत बनाइए, आप मंथली या वीकली प्लान बनाइए, उसके बाद आप सब डिवाइड कर सकते हैं डे वाइज, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। बस इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? सी इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं पूछा जाता है। योर नॉलेज हैज़ ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन प्रीलिम्स एग्जाम एंड मेंस एग्जाम। सो आफ्टर क्लियरिंग लाइक 2 stages you are going there, like out of 10 lakh only 2000 people are going to give interview, so they are not going to check your like knowledge level कि what you know what you don't know। वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी देखी जाती है, आपकी वैल्यूज़ देखी जाती हैं, एंड लाइक कुछ वैल्यूज़ हैं दैट इज़ रिक्वायर्ड इन अ सिविल सर्वेंट।
तो वो वैल्यूज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो दे ट्राई टू लाइक चेक दोज वैल्यूज़ थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। तो वो पर्टिकुलरली क्वेश्चन एंड आंसर भी नहीं होता है, दैट इज़ जनरली लाइक नॉर्मल कन्वर्सेशन, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं फेस टू फेस। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या क्या वो वैल्यूज़ हैं, मुझे पता चल जाएगा क्या क्या वैल्यूज़ हैं। तो दे ट्राई टू चेक योर वैल्यूज़ नॉट योर नॉलेज। तो आप उसको लेकर के चिंता मत करिए। ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करें? देखिए, ऑप्शनल बहुत लाइक की डिटर्मिनेंट है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि 500 मार्क्स का होता है ऑप्शनल। तो आउट ऑफ 500 लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल स्कोर अराउंड 300। तो 300 मार्क्स इज लाइक प्रिटी इनफ, सो यू कैन नॉट इग्नोर दैट। तो उसके लिए ऑप्शनल की चुनाव बहुत ही लाइक इम्पोर्टेंट है। तो आप इंटरेस्ट के बेसिस पे ऑप्शनल का लाइक सेलेक्ट करिए उसको, कि आप लाइक कितने इंटरेस्टेड हैं उस सब्जेक्ट में, क्या आप तैयार हैं कि आप 2 साल तक उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, 3 साल तक पढ़ सकते हैं। उसके बेसिस पे आप चूज़ करिए, क्योंकि आप ही वो अल्टीमेटली वो लाइक परसू करना है फर्दर। मैं बोल दूँ कि ये ऑप्शनल ले लो, लेकिन मुझे थोड़ी करना है, आपको करना है। तो आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे करिए, दैट विल बी बेस्ट। फिर कोई पूछ रहा है सर मुझे भी आपके जैसा बनना है। ग्रेट ग्रेट, बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बन सकते हैं। लेक्चर ले सकते हैं यार, लेक्चर ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, लेक्चर कोई एक पर्टिकुलर आदमी पूरा सब्जेक्ट पढ़ाता है, दैट इज़ गुड। इफ़ आई एम गोइंग टू टेक लाइक अ पर्टिकुलर लेक्चर, दैट विल नॉट बी ग्रेट फॉर यू। तो लाइक ठीक है, IPS फिजिकल मेडिकल रिक्वायरमेंट। देखिए, IPS इज़ अ टेक्निकल सर्विस, सो यू हैव टू मैच सम ऑफ द स्टैंडर्ड्स रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें होता है कि हाइट, कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सब मतलब बेसिक कंडीशंस होती है, तो आप मैच कर जाइएगा, नो इश्यूज़। समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। देखिए, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही डाइवर्स रहा है। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया तो लाइक आई हैड नो वन टू गाइड मी। तो मेरा जो मतलब स्ट्रेटजी था वो ट्रायल एंड एरर पे बेस्ड था। मैं नई चीज़ें ट्राई करता था, फिर देखता था कि क्या मतलब क्या आउटपुट है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या बुक का। तो उसके बेसिस पे मैंने किया। और उसके साथ साथ लाइक बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जहाँ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसको हैंडल करना होता है। तो लाइक मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही IPS मिल गया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। बट इन सेकेंड अटैम्प्ट आई कुडंट मेक इट, सो आई वॉज सैड। तो ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, सो नो इश्यूज़। मेरा एक्सपीरियंस लाइक बहुत ही डाइवर्स रहा। कैसे क्वेश्चंस आते हैं UPSC में? यार देखो, UPSC में जो क्वेश्चंस आते हैं लाइक दे लाइक किसी पर्टिकुलर करंट अफेयर को पकड़ के दे लाइक डिस्कस विद यू ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है अभी, तो उस पर वो लोग पूछ सकते हैं कि क्या फार्मर्स के क्या क्या ग्रीवांसेस हैं। आपको लगता है कि जो लॉज आए हैं दोज आर लाइक दोज लॉज आर जस्टिफाइबल, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, अगर हैं तो क्यों हैं। तो लाइक यू हैव टू गिव रीजंस। फिर वो पूछता है सर IPS में क्लास की नॉट नेसेसरी। सर NPA के एग्ज़ाम हिंदी मीडियम में दे सकते हैं क्या? हाँ 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 हाँ, NPA में भी एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक वीकली एग्ज़ाम्स होता है, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो आप किसी भी लाइक हिंदी में दे सकते हैं, तेलुगु में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, नॉट नेसेसरी। मेरे को डेली कितने आवर्स स्टडी करने चाहिए, आप पे डिपेंड करता है। आप 5-6 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, ये टोटली आपके लाइक एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। जैसे आप बुक लेके बैठे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हो, उधर उधर सोच रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, बुक टेबल पे है, तो उस केस में आपको लाइक इफ़ेक्टिवली आप कुछ पढ़े नहीं। लेकिन अगर आप बुक लेके बैठे हो तो इफ़ेक्टिवली पढ़ रहे हो, 5-6 घंटा मोर देन इनफ होता है पर डे। सर आपने कौन सी कोचिंग ज्वाइन की? देखो, मैंने एक लाइक दिल्ली में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, सो दैट वाज नॉट लाइक दैट मच हेल्पफुल टू मी। तो ठीक है। फिर कोई पूछ रहा है प्लीज़ बताइए विदाउट कोचिंग UPSC। हाँ हाँ, आप विदाउट कोचिंग आप UPSC कर सकते हैं। लाइक कोचिंग क्यों करते हैं हम लोग? एक गाइडेंस के लिए, कि पता चल जाए क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो गाइडेंस अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस करिए, ऑनलाइन पढ़िए। और जो कोचिंग के मटेरियल होते हैं वो बेसिकली स्टैटिक होता है, और जो एग्ज़ाम में आता है वो स्टैटिक नहीं होता, वो डायनेमिक होता है। तो आप खुद से पढ़ के और खुद से समझ के कर सकते हैं।
सेल्फ स्टडी करिए, दैट इज़ द बेस्ट। लाइक स्टैटिक है, आप खुद घर पे पढ़िए, डिस्कस करिए, समझिए, और जो करंट अफेयर है उसको वहाँ से पढ़िए, लाइक ऑनलाइन सोर्सेज, मैगजीन, न्यूज़पेपर। तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो पूछ रहा है एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है? यस, एब्सोल्युटली नेसेसरी। यू कैन नॉट टेक रिस्क टू अवॉइड एनसीईआरटी। बुक लिस्ट, यार बुक लिस्ट मैं दे दूंगा इस चैनल के जो हैंडलर हैं उनको, वो यहाँ पे डाल देंगे, आप एक्सेस कर लीजिएगा वहाँ से। एनसीईआरटी के अलावा क्या क्या ज़रूरी है? एनसीईआरटी के अलावा देखो कुछ स्टैंडर्ड्स बुक्स होती हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, जीसी लियोंग ज्योग्राफी के लिए, एंड देन लाइक संजीव वर्मा हो गया इकोनॉमिक्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी बुक्स आती हैं। तो आप ऐसे पार्टिकुलरली हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक पकड़िए और उसको पढ़िए, मल्टीपल बुक्स मत रखिए, दैट इज़ डिजास्टर्स फॉर योर लाइक प्रिपरेशन। क्योंकि और ये भी ध्यान में रखना होगा कि कितने मार्क्स के लाइक वेटेज है, किस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उस पर कोई बुक मत पढ़िए, क्योंकि वो एट मैक्स 20-25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आप पूरा बुक पढ़ रहे हैं, नॉट जस्टिफाइबल। उसको आप करंट अफेयर से ही कवर कर सकते हैं। तो आप इनपुट और आउटपुट का जो लाइक मैकेनिज्म है उसको ध्यान में रखिए कि कितना इनपुट देते हैं तो उसका कितना आउटपुट आ रहा है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना समय किसको डिवोट करना है। व्हाट वाज योर ऑप्शनल? सी माय ऑप्शनल वाज पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और मैंने अपने तीनों अटेम्प्ट इसी ऑप्शनल से दिया था। हाउ टू प्रिपेयर साइंस एंड टेक? देखिए एसएनटी के लिए कोई बुक नहीं है, आप करंट अफेयर से ही कवर करिए, और जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, तो वो करंट अफेयर के बेसिस पे ही होते हैं। तो अगर आपका करंट अफेयर थोरो है तो यू कैन लाइक सॉल्व दोज क्वेश्चंस वेरी इन अ वेरी गुड मैनर। फर्स्ट चॉइस क्या रखना चाहिए, आईपीएस या आईएएस? सी लाइक अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप डेवलपमेंटल फील्ड में काम करना चाहते हैं, वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑप्ट फॉर आईएएस। एंड इफ़ यू वांट टू बी लाइक इन अ पुलिस सर्विस, यू वांट टू लाइक work for the law enforcement, for the security of the society, then you can go for IPS. Both are the great services. There is no like comparison between two. Both are great, so you can go for any of them depending on your choice and on your interest. सर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए प्लीज़ आईपीएस के बाद। देखो यार आईपीएस की ट्रेनिंग मेरी इस साल लाइक लास्ट ईयर दिसंबर में स्टार्ट हुई थी। मैं सिलेक्ट हुआ था सीएसई 2018 में, लेकिन मैंने 1 साल की छुट्टी ले ली थी। तो उसके बाद जब यहाँ आने के बाद मेरा वेट था अराउंड 80 kg। सो वी हैव टू डू लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, रनिंग, एवरीथिंग, फिजिकल एक्सरसाइजेस, देन क्लासेस, फिर शाम को भी होती हैं गेम्स, हॉर्स राइडिंग, फायरिंग, ड्रिल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो लाइक आई लॉस्ट अराउंड 12 kg, तो आप समझ सकते हैं। और बहुत एडवेंचरस होता है, बहुत डाइवर्स ट्रेनिंग है, बहुत एडवेंचरस है। इट मेक्स यू लाइक फिजिकली एंड मेंटली टफ। कि लाइफ में आप किसी चीज़ को ये नहीं बोलेंगे कि ये मुझसे नहीं होगा आप किसी भी चीज़ को कभी भी हेड ऑन ले सकते हैं आईपीएस ट्रेनिंग के बाद। सो यू बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग बोथ फिजिकली एंड मेंटली, और लाइक दे ट्रीट यू वेरी वेल। तो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस रही मुझे आईपीएस ट्रेनिंग की। और आई थिंक लाइक बिफोर ज्वाइनिंग द ट्रेनिंग आई वॉज अ डिफरेंट पर्सन, एंड आफ्टर इट आई हैव बिकम अ डिफरेंट पर्सन। तो ये चेंज आया है। तो दे इनकलकेट लॉट ऑफ वैल्यूज़ इन योर पर्सनैलिटी, दे मेक यू वेरी रिच लाइक इन द टर्म्स ऑफ वैल्यूज़। फिर कोई बोल रहा है मैथ आती है एग्ज़ाम में टेबल। देखो मैथ यार, मैथ्स सीसैट में आता है, तो आप सीसैट के लिए मैथ्स पढ़ सकती हैं, और उसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वुड बी मोर देन सफिशिएंट। कोई पूछ रहा है कितने पैसे लगते हैं कोचिंग के लिए? देखो यार कोचिंग पे डिपेंड करता है। अगर आप लाइक करोल बाग राजेंद्र नगर में जाके कोचिंग लेते हो तो वो लोग 2 लाख 1.5 लाख ऐसे चार्ज करते हैं। लेकिन सेम कोर्स, सेम मटेरियल, सेम चीज़ें अवेलेबल है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपकी चॉइस है कि आप लाइक 2 लाख रुपया देना चाहते हैं किसी इंस्टीट्यूट को, या फिर आप फ्रीली दोज मटेरियल्स को आप लाइक यू वांट टू एक्सेस देम ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं। देन इंटरव्यू का क्वेश्चन, आईपीएस क्यों बनना चाहते थे? यार देखो सबसे नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोगों से पूछते हैं कि वाई डू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज। तो आपके लिए
आपके पास एक रीज़न होना चाहिए कि वाई डू वांट टू ज्वाइन। तो आप ये खुद से पूछिए, जो आपके अंदर से आता है दैट इज़ द रीज़न, यू कैन टेल देम दैट। सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि सेम रीज़न वुड बी फॉर एवरीबडी। सो एवरीबडी कैन हैव देयर डिफरेंट रीजन्स। तो आप खुद का डिफरेंट मतलब खुद का रीज़न तलाश करिए, विल गेट दैट। आपने एज लिमिट, यार देखो एज लिमिट फॉर जनरल इज़ 32 ईयर्स, फॉर ओबीसी इट इज़ अराउंड 35 एंड फॉर SC/ST इट इज़ अराउंड 40। तो डिपेंड करता है ऑन योर कैटेगरी। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश कंपेयर, सी नॉट नेसेसरी यार, इसका कंफर्टेबल इन हिंदी तो आप हिंदी में दो ना एग्ज़ाम, कौन बोल रहा है इंग्लिश में देने के लिए। आप हिंदी में दो, तेलुगु में दो, मलयाली में दो, नो इश्यूज़। लेकिन अगर आप खुद से इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा आप न्यूज़पेपर पढ़िए। 4 पैरामीटर होता है देखो, 4 लाइक कि आप सुनो, बोलो, पढ़ो, देखो। तो ऐसे करोगे तो आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। तो सुनने के लिए आप रेडियो सुनो, मूवीज़ देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो और बातें करो लोगों से, तो विल इम्प्रूव। फिर कोई पूछ रहा सर अभी NCERT कोर्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है यार पढ़ो, बहुत अच्छी चीज़ है, डोंट अवॉइड दैट। फिर कोई पूछ रहा है हिंदी मीडियम के कैंडिडेट इतने कम क्यों सर। देखो लाइक 2 रीज़न मैं बताऊँगा उसके। पहला रीज़न है कि लाइक जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें 80 to 85% जो एस्पिरेंट होते हैं वो इंग्लिश मीडियम से होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप रेशियो निकालोगे तो आप विल गेट टू नो दैट कि हाँ ठीक है कम है तो क्यों है। और दूसरा यार लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, रिसोर्सेज, तो हिंदी में बहुत कम अवेलेबल है रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स इन कंपैरिजन टू इंग्लिश। तो ये 2 रीज़न है। और ऐसा भी नहीं है कि मटेरियल्स अवेलेबल है ही नहीं, बहुत सारी मटेरियल्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत लाइक एक जगह कंसोलिडेटेड नहीं है, बहुत जगह फैला हुआ है। तो आप ये 2 रीज़न है मेरे हिसाब से। जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन कैसे करते हो, जनरल नॉलेज नहीं होता है, जनरल स्टडीज़ होता है। तो वो आप करंट अफेयर से कर सकते हैं, कुछ बुक्स होते हैं उसको पढ़ के कर सकते हैं। क्या कोई बोल रहा है NPA सुरक्षा प्लाजा क्या है। हाँ गुड क्वेश्चन। देखो यार NPA में एक सुरक्षा प्लाजा है, तो उसमें आप डेली नेसेसिटी की चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। कोई पूछ रहा है as a fresher from where to begin with. See, you can start from like NCERT. So I have told like many a times NCERT is the key. उसके साथ साथ आप like keep the syllabus in your mind, always like refer to the syllabus कि what is written in the syllabus, what are the keywords mentioned in the syllabus and what are the subjects. तो उसको रखते हुए, और लाइक मेरे हिसाब से ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स, उसको आप देखिए बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। तो उससे पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स और लाइक जो सिलेबस है उसको हमेशा हैंडी रखिए, ऑलवेज रेफर टू देम, यही है। सर आपकी एज कितनी है? यार मैं 24 का हूँ। आपने कितने साल प्रिपरेशन की? देखो यार मैंने 1 साल प्रिपरेशन की और मुझे IPS मिल गया, तो ऐसा रहा। कोई पूछ रहा है यू प्लान फॉर हाउ यू प्लान फॉर लाइक फॉर ईयर। देखो यार 1 साल की प्लान तो नहीं होती है, लेकिन हाँ आप मंथली वीकली प्लान कर सकते हो कि मुझे 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उसके लिए आप ब्रेकअप कर सकते हो कि हाँ ये हिस्ट्री का ये है, इतना टाइम लिमिट मैं डिवोट करता हूँ, पॉलिटी के लिए ये कर रहा हूँ। तो इसके बेसिस पे आप वीकली मंथली कर सकते हैं। एंड यू कैन लाइक प्लान कि इन 6 मंथ आई एम प्लानिंग टू रिवाइज माई लाइक आई एम प्लानिंग टू रिवाइज द सिलेबस 2 times 3 times। तो ऐसे होता है। Will normal graduated person can crack it? Absolutely yes, anyone can crack it. If anyone who is like consistent, disciplined and focused and have a reason why that person wants to become a civil servant, that person will definitely crack it. There is no like bar to it, कोई भी कर सकता है। सर GS पेपर हिंदी में ऑप्शनल इंग्लिश में रख सकते हैं क्या? नो, लाइक यू हैव टू चूज़ वन लैंग्वेज। उसके लिए आप
या तो इंग्लिश लीजिए या हिंदी लीजिए, पूरे पेपर्स आपको एक लैंग्वेज में देने होते हैं एज़ पर माई नॉलेज। आईपीएस क्लियर करने के बाद कौन सी पोस्ट मिलती है? देखो आईपीएस आपकी ट्रेनिंग होती है सबसे पहले, फिर ट्रेनिंग के बाद आप जाते हो तो आपको एडिशनल लाइक एसडीपीओ बनाया जाता है। एसडीपीओ के बाद आप एडिशनल एसपी बनते हो, उसके बाद आप एसपी बनते हो, तो वैसे आपकी प्रोग्रेशन होती है। ऑप्शनल आपका क्या है? मेरा ऑप्शनल PSIR था। सर स्विमिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ट्रेनिंग। हाँ, आपको नहीं आती है तो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, सो नॉट एन इशू। आप वो सब मत सोचिए, आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बारे में सोचिए। सर हिंदी बेस्ट है, इंग्लिश डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसमें कंफर्टेबल हैं, आप उसको ले लीजिए। सर डिप्रेशन को कैसे हैंडल करें? यार देखो, आप रीज़न ढूंढो कि आप डिप्रेस्ड क्यों हो, क्या रीज़न है डिप्रेशन का, और जो चीज़ है लाइक जो चीज़ रीज़न है आपके डिप्रेशन का, ट्राई टू एलिमिनेट दैट पर्सन लाइक फ्रॉम योर लाइफ। उन सब चीज़ों को आप अवॉइड करिए, आपकी लाइक डिप्रेशन कम हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस योगा और मेडिटेशन, टेक अ ब्रेक, गो समवेयर, घूमिए, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करिए, विल फील गुड। ऐप कौन सी तैयारी के लिए? यार देखो मुझे आइडिया नहीं है ऐप के बारे में, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आर यू फ्रॉम बिहार? यस, आई एम फ्रॉम बिहार। सर बोर्ड बीएड रख सकते हैं ट्रेनिंग में? नहीं, आप आईपीएस के ट्रेनिंग में बीएड नहीं रख सकते हैं, आपको डेली सेव करना होता है, बट इन आईएफएस एंड लाइक आईएएस यू कैन टेक इट। फिर कोई पूछे कितनी लैंग्वेज आनी चाहिए इंटरव्यू में? यार देखो, लैंग्वेज एक मीडियम है टू एक्सप्रेस योर थॉट, टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, टू वॉट यू आर थिंकिंग, सो वॉट एवर इज गोइंग ऑन लाइक गोइंग इन साइड योर माइंड, सो इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस दैट थॉट इन एनी लैंग्वेज, यू कैन लाइक कीप दैट लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंटरव्यू। अगर आपको हिंदी में अच्छे से आप बता पा रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या जा रहा है, तो आप उसको रखिए। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप किसी एलियन लैंग्वेज को ले लिए कि नहीं नहीं मुझे ये लेना है, तो ऐसा नहीं करना है। जिसमें आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं उसको लीजिए। लाइक राजशेखर बोल रहे हैं कि मैं बीपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, कुछ उसके बारे में बताइए। देखो यार, मुझे उतनी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ बीपीएससी के लिए आप, जहाँ तक मैंने सुना है कि स्टेट पीसीएस में जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उसमें बहुत सारे रिपीटर्स आते हैं क्वेश्चन में, जैसे 30% 40% रिपीट्स होते हैं अराउंड। तो आप उसको लाइक 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए, उसको अच्छे से करिए, जो उसके ऑप्शन हैं उसको लाइक ट्राई टू सर्च देम ऑनलाइन, आप इसको करिए, और जो बेसिक बुक्स होती हैं उस फील्ड में उसको करिए, और मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। आई थिंक यही होगा। कोई पूछ रहा है कि when you started your preparation? I started in the beginning of 2017. I cleared in like 2018, and yes, I had cleared in my first attempt. फिर कोई पूछ रहा है सर आईपीएस के लिए फिजिकल ग्राउंड क्लियर करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, आप कितने भी अनफिट हैं आप आइए, दिल में क्यों फिट है, आपको उतना फिट होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, आप फिट बन जाएंगे। यूपीएससी बीपीएससी में कितना अंतर होता है? देखो यार, दोनों एग्ज़ाम अलग अलग है, दोनों की रिक्वायरमेंट अलग है, दोनों की पोस्ट अलग है, दोनों का लाइक मैग्नीट्यूड भी अलग है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं बोलूँ तो बीपीएससी थोड़ा स्टैटिक हो जाता है, इसमें उतनी मतलब डाइवर्सिटी नहीं है, डायनेमिक नहीं है, जबकि यूपीएससी इज़ वेरी डायनेमिक। यू हैव टू लाइक हैव द ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव, यू हैव टू नो द like what is going around like in India and also at the global level, तो यूपीएससी इज़ लाइक ऑब्वियसली ज़्यादा डायनेमिक है। मैं सर मेरा ड्रीम आईपीएस। ग्रेट। कोई बोल रहा है सर यूपीएससी कौन सी बुक? यार बुक्स का मैं दे दूँगा, आप उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। आपका इंटरव्यू क्वेश्चन, यार देखो मेरा इंटरव्यू वाज लाइक वेरी डाइवर्स। वो पुलिसिंग के बारे में पूछे थे कि पुलिसिंग में ये चैलेंजेस है, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस से पूछे थे बिकॉज दैट वाज माय ऑप्शनल सब्जेक्ट,
एंड उसके बाद वो लोग पूछे थे एजुकेशन सिस्टम से कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सो देयर वाज अ कन्वर्सेशन ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। तो ऐसा ही था। डज कॉन्फिडेंस रियली मैटर? एब्सोल्युटली, कॉन्फिडेंस इज़ एवरीथिंग। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप लाइक नहीं कर सकते यार। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने लोग हैं, इतनी कम सिलेक्शन हो रही है, 10 लाख में अराउंड 700-800 लोग सेलेक्ट होते हैं। अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं कि आप टेस्ट सीरीज दिए, आपके नंबर ही नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस ही तो आपको लाइक आगे बढ़ाता है, आपको हैंडल करने को सिखाता है। तो कॉन्फिडेंस इज एब्सोल्युटली लाइक नेसेसरी। अभिजीत बोल रहे हैं आंसर दे दो, मेरा आंसर तो पूछो। कोई पूछ रहा है BA सेकेंड ईयर स्टार्ट कर। यस यस यस, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। इफ यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज, स्टार्ट इट। फिर वही पूछ रहा है प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। आई कांट गेट यू क्वेश्चन यार। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? देखिए, डिस्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ है जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं। जैसे किसी चीज़ से हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम लोग बार बार उस चीज़ के पास क्यों जा रहे हैं? आप इसको सोचिए। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, ट्राई टू अवॉइड देम, उसको अवॉइड करिए, तो डिस्ट्रैक्शन खुद ख़त्म हो जाएगी। तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत बार इन मेनी थिंग्स वी आर वीक, तो उसमें यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू हैव टू अवॉइड देम। सो दिस इज़ द वे टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आपने हिंदी में दिया था इंग्लिश में? सी आई गेव माई एग्ज़ाम इन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने पासिंग मार्क्स होते हैं? अरे देखो, हर साल डिपेंड करता है कि कितने पासिंग मार्क्स है। जैसे 2016 में प्रीलिम्स का कट ऑफ 116 था, फिर 18 में 98 था, 19 में 98 था, लेकिन इस बार अभी कट ऑफ आया आज ही, इस बार 92 था। तो आप देख लो कितना ड्रास्टिक चेंज आता है। तो इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स। So on the level of what is the level of question paper, what kind of students are sitting in the exam, what is the performance, COVID situation, etc. etc. So there are a lot of internal and external factors that decide the cutoff. सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ। गुड, नो इशूज़, आप दीजिए हिंदी में एग्ज़ाम। NCERT का क्या रूल है? बहुत बेस है यार NCERT तुम्हारी प्रिपरेशन का, यू कैन नॉट अवॉइड इट। सर हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर ऑप्शनल पेपर? देखो, मैं ऑप्शनल पेपर के लिए मैंने ग्रेजुएशन भी PSIR से किया था, पॉलिटिकल साइंस से, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ से क्लास ली, और उसके बाद जो कुछ बेसिक बुक्स हैं, OP गौबा, हेउड, तो उसको मैं रेफ़र करता था, जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी। और इसके अलावा मेरा करंट अफेयर मैं उसको अच्छे से फॉलो करता था, क्योंकि करंट अफेयर इज़ वेरी क्रूशियल फॉर पेपर 1 पार्ट B एंड फॉर इंटायर पेपर 2। तो मेरा करंट अफेयर आई हैड अ स्ट्रेटजी कि हैव टू गिव 50% ऑफ माई टाइम इन ऑप्शनल टू करंट अफेयर्स। तो ऐसे मैं करता था। हाउ डिड यू प्रिपेयर इकोनॉमी फॉर प्री एंड मेंस? यार देखो, इकोनॉमी के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, कि आप एक बेसिक बुक रखिए। जैसे NCERT आपका हो गया मैक्रो इकोनॉमिक, उसके बाद आप किसी स्टैंडर्ड बुक को उठा लीजिए, जैसे संजीव वर्मा में पढ़ता था। और इन दोनों के अलावा जो करंट अफेयर मैगजीन्स आती हैं उनको कवर करिए, बिकॉज दे आर वेरी क्रूशियल, वेरी नेसेसरी। जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं ना, वहीं से आते हैं। इसके अलावा आप बजट की समरी, इकोनॉमिक सर्वे की समरी को रेफर कर सकते हैं। दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। कोई पूछ रहा है मुझे इंग्लिश नहीं आता है। अरे तो क्या ज़रूरत है इंग्लिश सीखने का? आपको जो लैंग्वेज आता है आप उसमें बात करिए ना, उसमें एग्ज़ाम दीजिए। IAS बनने के लिए कितनी पढ़ाई लगती है? यार देखो, बहुत पढ़ना होता है, तो आप अगर रेडी हो पढ़ने के लिए तो आ जाओ। ग्रेजुएट होना नेसेसरी? हाँ हाँ, ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया फॉर योर एलिजिबिलिटी। कोई पूछ रहा है प्लीज़ टेल मी योर स्ट्रेटजी। यार स्ट्रेटजी ही तो बता रहा हूँ, आप पूछो तो पर्टिकुलर चीज़। मैं कैसे एक शुरू से लास्ट तक कैसे आप एक लीडिंग क्वेश्चन दो, आई आंसर दैट क्वेश्चन।
फिर वो बस, और एक पता नहीं कौन सा लैंग्वेज है। व्हाट इफ़ यूपीएससी एग्ज़ाम्स इंग्लिश में दे और इंटरव्यू हिंदी में। हाँ हाँ, आप दे सकते हैं। लाइक मेल्स आप किसी भी लैंग्वेज में दीजिए, जैसे आप इंग्लिश में दे लीजिए, और आप इंटरव्यू को किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, किसी भी लाइक तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, हिंदी, उर्दू, आप किसी में दे सकते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स का प्लेटफॉर्म, यार देखो यूपीएससी की वेबसाइट पे जाओ, उससे एक लाइक आइकॉन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप उस पर सेलेक्ट करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे, या फिर ऑनलाइन आप सर्च कर लो यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स, विल गेट इट। मैगजीन नेम, यार देखो मैगजीन कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप योजना पढ़ लीजिए। अगर मंथली मैगजीन की आप बात कर रहे हैं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट का उठा लीजिए, विजन आईएएस का पढ़ लीजिए, मैं वही पढ़ता था, मंथली आता है वो पढ़ लीजिए। और पीटी 365 भी आता है और मेंस 365 भी आता है। तो पीटी 365 प्रीलिम्स के लिए हो गया, और मेंस 365 मेंस के लिए हो गया। फिर कोई पूछ रहा है आईपीएस की प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप कब से टाइम डिवोट करने के लिए आप रेडी हैं, तो आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 9 आवर्स, हाँ हाँ हाँ, आप पढ़िए, 9 आवर्स इज़ वेरी गुड टाइम, लेकिन कोशिश करिए कि आप इफ़ेक्टिव रहें 9 आवर्स। और लाइक 40 मिनट का आप ये बना लीजिए एक एक स्लॉट, और उसको 5-6 स्लॉट 10 स्लॉट में बांट लीजिए आपके मतलब कंफर्ट के हिसाब से, और पढ़िए। आईएएस और आईपीएस में बेस्ट सर्विस क्या है? दोनों बेस्ट सर्विस हैं, दोनों में पब्लिक सर्विस करना है। यू हैव टू सर्व द सोसाइटी, यू हैव टू सर्व द नेशन। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल, ठीक है। तो बस इधर लाइक टेनेंस ये अलग है, फील्ड अलग है। आईपीएस पुलिसिंग से रिलेटेड है, आईएएस डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बोथ आर इक्वल, बोथ आर लाइक 2 आर्म्स ऑफ द स्टेट, तो यू कैन नॉट कंपेयर वन विद द अनदर। कोई पूछ रहा है क्लास 8 में हूँ। ओके, गुड गुड। आप आईपीएस होने के साथ आप क्यों नहीं, कैसे निकाले? यार देखो आईपीएस था, मैं सीएसई 2018 में मुझे 176 रैंक आया था, और लाइक 19 में मैं ज्वाइन किया अकेडमी, और 10 दिन के बाद मैं 1 साल का लीव लेके चला गया। तो 2020 में पूरा अपना एग्ज़ाम दिया सीएसई 2020, और उसके बाद जनवरी में मेंस दे के मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने आ गया था। तो मैंने 1 साल की लीव ली थी। कोई पूछा मेरे माइंड डाइवर्ट होता है स्टडी करते टाइम। यार तो क्या, क्यों डाइवर्ट होता है? आप रीज़न तो फाइंड करिए। डाइवर्ट होता है, ठीक है, सबका होता है, बहुतों का होता है, आप रीज़न फाइंड करो और ट्राई टू अवॉइड दैट रीज़न। फिर कोई पूछ रहा है कि आप आईएएस में क्यों जा रहे हैं। यार देखो सबकी एक चॉइस होती है, एक इंटरेस्ट होती है कि आप किसी फील्ड में किस लिए जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। तो मुझे इंटरेस्ट था कि मुझे डेवलपमेंटल वर्क में काम करना है, डेवलपमेंटल फील्ड में काम करना है, तो इसके लिए ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ऑल्दो आईपीएस में आने के बाद मैं बहुत खुश था, आई वॉज मोर देन सेटिस्फाइड, बट मेरा आईएएस में रिजल्ट आ गया। तो सी, सो दिस वॉज द फैक्ट जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो आई गॉट इट, इसीलिए मैं आईएएस में जा रहा हूँ। कोई पूछ रहा है 2 साल है कोचिंग करना चाहता हूँ, कौन सी कोचिंग बेस्ट है? यार देखो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हो, जगह का क्या है, और आपकी मीडियम क्या है, उसके हिसाब से आप कोचिंग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन यू गेट लॉट ऑफ रिजल्ट्स, यू कैन ऑल्सो सी द रैंकिंग, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लीजिए। मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग को इंडोर्स नहीं करना चाहता हूँ कि आप इस कोचिंग में जाइए, उसमें जाइए, आई डोंट वांट टू डू दैट। तो आप ऑनलाइन लाइक सर्च करिए, गेट द लाइक यू गेट बेटर रिजल्ट। आईपीएस बनना आसान है क्या? हाँ आसान है, बहुत आसान है। आप एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम निकालिए, आप आईपीएस बन गए, बहुत आसान है। ये आईडी आप यूज़ करते? नहीं नहीं, ये मेरा आईडी नहीं है, ये जिसका चैनल है उन्होंने मुझे लाइक यहाँ पे इनवाइट किया है, और ये उनकी आईडी है, मेरी आईडी डिफरेंट है। कोचिंग वाले बहुत पैसे ले रहे हैं। हाँ यार, उनकी बिजनेस है, इसी से वो लोग मतलब खा रहे हैं, उनकी दुकान चल रही है तो पैसे लेंगे ही। तो आप देखिए आप क्या करना चाहते हैं। कोई पूछ रहा है फैक्चुअल डेटा इकोनॉमिक्स में
या फिर हाउ टू रिमेंबर 1857 समथिंग लाइक दैट। तो देखिए फैक्चुअल डेटा जो होती है नैट लाइक नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। तो जैसे पॉवर्टी कितनी है इंडिया में, तो आपको याद होनी चाहिए ना कि कितनी है, कितने मतलब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये याद होना चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कितनी अपनी रैंकिंग है, ये याद होनी चाहिए। ये सब बेसिक चीज़ें आप याद रखिए, और जो मतलब जार्गन्स होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, आप उनको मत लाइक मगअप मत करिए, मत रखिए उनको। और जहाँ तक हिस्ट्री की बात है, तो देखो यार हिस्ट्री इज़ लाइक अ स्टोरी। आप स्टोरी की तरह पढ़िए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आप उसको रटने की कोशिश करेंगे, विल बी नेवर बी लाइक यू वोंट बी एबल टू नॉट दैट अप। कभी भी आप उसको रट नहीं सकते हैं। तो ट्राई टू रीड इट एज एज अ स्टोरी। आप ट्रेनिंग में कैसे टाइम निकालते थे? यार देखो मैं मेंस दे के आया था, ट्रेनिंग में मैंने सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी, और यहाँ एब्सोल्युटली मतलब वी डोंट गेट टाइम। तो कैसे कैसे आई यूज़ टू लाइक मैनेज 1 आवर फ्रॉम माई शेड्यूल, तो ऐसे करके टाइम निकलता था। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े? यार देखो न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आप सिलेबस देख लो कि सिलेबस में क्या क्या है, और जब न्यूज़पेपर आप खोलते हो तो उसमें जो जो चीज़ें आपके सिलेबस से रिलेटेड है आप सिर्फ उन्हीं को पढ़िए, बाकी सब जो रद्दी चीज़ें हैं आप मत पढ़िए। टेल मी योर इंस्टा आई डी नेम, यार मेरे ही नाम से है, लक्ष्मण तिवारी। मैं याद करता हूँ और भूल जाता हूँ। मुकेश देखो, मुकेश बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इनका मुझे लग रहा है 10वां क्वेश्चन है। तो मुकेश देखो यार, याद करते हो भूल जाते हो, तो सबके साथ ये होता है, रिटेंशन की इशू होती है, तो उसी के लिए ही तो रिवाइज़ करना होता है ना। तो आप बार बार रिवाइज़ करो चीज़ों को। सर हिंदी वाले भी कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, आप कर सकते हैं, हिंदी वाले कोई भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव एक्सेस टू लाइक गुड मटेरियल एंड गुड रिसोर्सेज, यू कैन डू इट। जीएस कैसे कंप्लीट करें? या जीएस लाइक जीएस में आप एक लाइक प्लान बना लीजिए कि ये मुझे पढ़ना है और इतने दिनों में पढ़ना है। तो एज़ पर योर प्लान एंड एज़ पर योर लाइक प्रैग्मेटिक गोल्स, ट्राई टू अचीव दैट। तो ऐसे करेंगे तो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर कोई पूछ रहा है वर्चुअल रूम टूर प्रिया, ठीक है करवा दूँगा। एनी यूट्यूब चैनल? यार पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। ताकि आंसर याद रह सके। देखो आंसर को रट क्यों रहे हो यार, पहले ये रीज़न तो ढूंढो कि वाई आर यू ट्राइंग टू लाइक मतलब आप रट के कुछ नहीं कर सकते। थिंग्स आर लाइक वेरी डायनेमिक, यू हैव टू राइट ऑन द स्पॉट। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ के गए, टॉपिक को पढ़ो, टॉपिक को ट्राई टू हैव लाइक क्लियरिटी, ट्राई टू हैव लाइक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एग्जॉस्टिव होना चाहिए आपके माइंड में कि हाँ ये चीज़ें क्लियर है, इसको मैं समझ चुका हूँ। तो सो दैट यू कैन राइट इन द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में क्या होता है कि ये क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट आता है, यू हैव टू, स्टेटमेंट आ गया उसको वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं कि एग्जामिन करो, डिस्क्राइब करो, डिस्कस करो, क्रिटिकली एग्जामिन करो, एनिमुरेट करो, एल्यूसिडेट करो। तो हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, तो स्टेटमेंट को उस हिसाब से करना पड़ता है। तो आप टॉपिक को समझिए, क्लैरिटी लाइए, उससे होगा। अब रटिए मत। फिर कोई पूछ रहा है क्या, आज सर राइटिंग के लिए इंग्लिश परफेक्ट होना जरूरी है क्या? देखो कोई भी लैंग्वेज हो यार, यू मस्ट बी एबल टू कन्वे दैट वेरी क्लियरली, वेरी थोरोली। अगर सपोज़ मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ और मुझे जेंडर का ये आइडिया ना हो, स्लिंग पुलिंग का, तो मैं कैसे मतलब बोल पाऊँगा? इंग्लिश में बोल दो, मैं इज़ को एम कर दूँ वाज को इज़ कर दूँ, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसमें करिए। यूपीएससी एग्ज़ाम कहाँ से होती है? देखिए यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम होती है दैट इज़ कंडक्टेड इन लाइक मोर देन 50 सिटीज़ ऑफ आर कंट्री। और जो मेंस की एग्ज़ाम होती है वो 20 सिटीज़ में होता है, बट सी यू विल गेट सेंटर क्लोज टू योर होम, सो नो इशूज़। आप
लाइक सपोज़ आप पंजाब से हैं तो चंडीगढ़ और जलंधर में 2 सेंटर होते हैं। फिर कोई पूछ रहा है क्या, 1 सेकेंड, इंग्लिश मीडियम यूपीएससी के लिए ज़्यादा कंपलसरी है क्या? नहीं नहीं, कंपलसरी नहीं है। आंसर राइटिंग स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें? देखिए, आंसर राइटिंग की स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए हैव टू डू द लाइक लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आपको डेली आंसर राइटिंग करना होगा एंड लाइक, और उसके साथ साथ आपको थोरो होना पड़ेगा इन द लाइक सब्जेक्ट मैटर। तो आपको सपोज चीज़ें आती हैं तो आप उसको अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं और यू कैन लाइक ब्रिंग दैट ऑन द पेपर। तो आप ऐसे करिए, प्रैक्टिस करिए और चीज़ों को क्लियरली याद रखिए, उससे हो जाएगा। प्री में कितने पेपर्स होते हैं? प्री में 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ का होता है, एक सीसैट होता है। 2 पेपर्स होते हैं। तो जनरल स्टडीज़ के बेसिस पे कट ऑफ आता है और सीसैट में आपको लाइक क्वालिफाई करना पड़ता है। दैट इज़ यू हैव टू गेट अराउंड 68 मार्क्स। What is your cadre preference? See, cadre I'll get to know after 2 months. ऑप्शनल कैसे चूज़ करें? ऑप्शनल देखिए, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज़ करिए, आपको क्या अच्छा लगता है, आप जिसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उसके बेसिस पे आप चूज़ करिए। गुजराती में होती है, हाँ गुजराती लैंग्वेज में होती है। इस बैड गुड ऑप्शनल, हाँ अगर आपको अच्छा लगता है, आप इंटरेस्टेड हैं तो आप रख लीजिए उसको, बहुत अच्छा है। सीसेट के लिए अच्छी बुक्स थे, वो सीसेट के लिए बुक्स मत पढ़ो यार। जो कम लाइक कंप्रिहेंशंस आते हैं उसके लिए आप न्यूज़पेपर से कर लो, और जो मैथमेटिक्स है उसके लिए कुछ 3-4 टॉपिक्स होते हैं, आप कहीं से भी उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो प्रीवियस ईयर के 5-6 साल के पेपर्स हैं उनको सॉल्व दें एंड देन गो टू द एग्जामिनेशन हॉल। सो डोंट गिव मोर देन लाइक 6-7 days टू द सीसैट, नॉट नेसेसरी, नॉट रिक्वायर्ड दैट मच टाइम। बोल रहा है गुड इवनिंग। कोई बोल रहा अभी से स्टार्ट करिए, अभी से यार 1 घंटा हो गया सेशन को, अब ख़त्म होने वाला है। कलर ब्लाइंड देखो तो उसमें आपको टेक्निकल सर्विस नहीं मिलेगी, बाकी सर्विसेज मिलेंगी। मोटिवेट कैसे रहें? देखिए, यू हैव टू फाइंड आउट अ रीज़न दैट वाई वांट टू जॉइन द सिविल सर्विसेज। अगर आपके पास रीज़न है, दैट विल मूव यू फॉरवर्ड, सो दैट विल कीप यू मोटिवेटेड, दैट विल कीप द स्पिरिट हाई ऑल द टाइम इन ऑल द सिचुएशंस। तो यू मस्ट ट्राई टू फाइंड द रीज़न एंड यू शुड हैव द रीज़न। 668 रैंक जनरल कैटेगरी, कौन सी पोस्ट मिलेगी? यार देखो, 668 तो जनरल कैटेगरी से आएगा नहीं, 350 पे क्लोज हो जाता है। तो आप जो पूछ रहे हो वो गलत है आपका सवाल। सारी नोट्स हमें दे दो। यार देखो, नोट्स जो मेरी थी वो बहुत लाइक शॉर्ट नोट्स टाइप का था, वो मैं खुद ही समझ सकता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगी, तो आप अपना नोट्स खुद से प्रिपेयर करिए। कोई पूछ रहा है कोई क्वेश्चन कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस में क्या अंतर था, डिस्कस। तो देखिए, तो आपको लिखना होगा कि नॉन कोऑपरेशन क्या था, कि नॉन कोऑपरेशन क्यों चालू हुआ और क्या उसके मतलब रिजल्ट्स है, और हाउ इट वाज डिफरेंट लाइक फ्रॉम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस में क्या हुआ। ठीक है, तो इसमें विलफुल डिसोबीडियंस था टू लाइक टू द रूल्स, टू द अथॉरिटी। तो दोनों में अंतर आप दिखा सकते हैं। और फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज़्यादा था नॉन कोऑपरेशन में, जबकि दैट मच ऑफ यूनिटी wasn't seen in CDM, मतलब सिविल डिफेंस, सिविल डिसोबीडियंस। 600 पे IRS नहीं मिल सकता, नहीं मिलता यार, 600 रैंक ही नहीं आएगा ना। चलिए, हाइट, IPS के लिए हाइट मैटर करता है ऑफकोर्स। आपको लाइक 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेंस के लिए होलिस्टिक टिप्स, देखिए मेंस में आप
लाइक जो आपकी स्टडी मटेरियल है ना उसको कीप इट लिमिटेड सो दैट यू कैन रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। तो जो स्टडी मटेरियल है उसको लिमिटेड रखिए एंड एट द सेम टाइम बी थोरो विद द करंट अफेयर। तो जो भी मैगजीन है ना आपके पास उसको ट्राई टू रिवाइज दैट 2-3 टाइम्स और उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। सो दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर योर मेंस। तो मेंस के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, रिवाइज राइट एंड रिपीट, यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं करना है। मेंस इज़ पर्टिकुलरली लाइक इज़ अ राइटिंग रेस। आप कितना तेज़ी से कितना ज़्यादा लिख पाते हैं दैट विल डिसाइड योर रैंक, लाइक वेदर यू आर गेटिंग सेलेक्टेड और नॉट। इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा यार? एक्सपीरियंस जनरली बहुत अच्छा रहा मेरा और अच्छा था कि आई वॉज फॉर्चुनेट दैट आई वॉज इन दैट रूम एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद with such a great persons। बीटेक कर रही हूँ फर्स्ट ईयर में, अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट? देखिए आप अभी रुक जाइए, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से आप एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हैं। आप ज़्यादा टाइम प्रिपेयर करिएगा तो बर्न आउट हो सकते हैं। तो कीप द स्पिरिट हाई, यू कैन ट्राई टू कीप इट इवन प्लान फॉर द 2 years, नॉट मोर देन दैट। तो उस हिसाब से आप करिए। चलिए अब 26 साल की एज में प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशूज़। आंसर लिखने के बाद लगता है कि अच्छा नहीं लिखा यार, आपको लगने से कुछ नहीं होता ना। आप उसको चेक कराओ, इवैल्यूएट कराओ कि कैसा रहा नहीं रहा। तो अदर्स विल डिसाइड कि वेदर इट वाज गुड और नॉट। तो दूसरों से आप करवाइए तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब सेम टाइप्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू क्लोज द सेशन एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी फॉर लिसनिंग टू मी एंड ऑल द बेस्ट। आप सबको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर इंडेवर्स के लिए। थैंक यू सो मच।